प्रेम से कहिए श्री राधे। मैंने कल कहा था ना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। तो हम अपने कर्मों से भी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा मतलब हम जो कार्य करें वो कृष्ण के लिए हो। वो कैसे हो? किसी नगर में कोई बहरूपिया आया। अब नगर में आना था तो राजा से तो आज्ञा लेनी पड़ी। तो राजा से आज्ञा लेकर के किसी नगर में बहरूपिया आ गया कि मैं बहुरूपिया हूं, अनेक रूप बनाता हूं और इसी से पैसे कमाता हूं। राजा ने कहा अच्छा ठीक है। राजा ने कहा हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन पहले महात्मा का रूप बनाओ। तो कई दिन लग गए, दाढ़ी बढ़ गई। जब फिर बहरूपिया उस नगर में महात्मा का रूप बना करके बैठ गया। जब महात्मा का रूप बना करके बैठ गया, अनेक शिष्य बन गए। भीड़, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि इतने बड़े महात्मा हमारे यहां आए हैं। वो जो बहरूपिया था वो भगवती का इतना बड़ा भक्त था कि वो जो भी रूप बनाता था वो हूबहू वैसा ही बन जाता था। ऐसी भगवती की कृपा थी। और वो भी पूरी ईमानदारी से अपना रूप बनाता था, वो भी बेईमानी नहीं करता था। इस प्रकार भगवती की कृपा थी, उसकी इष्ट देवी की उस पर कृपा थी। राजा भी वहां पर पहुंचा। महात्मा के पास अनेक शिष्य बैठे हुए हैं। राजा हीरे जवाहरात का इतनी बड़ी थाल लेकर के पहुंचा। राजा थाल रखती कि महाराज एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से ग्रहण करें। महात्मा ने कहा अरे राजन, अगर हमें इनमें रुचि होती, कंकर पत्थरों में रुचि होती तो महात्मा, हमें इनमें कोई रुचि नहीं है, या हमारे किसी काम के नहीं है, इन्हें अपने महल में रखो। राजा ने कहा सोचिए, अरे ये तो मेरा अपमान कर रहा है। किस लिए बनाता है वेश? धन के लिए ना। जब राजा चला गया, राजा ने उससे महल में बुलाया। राजा ने कहा कि तुम अब, अरे तुम्हारे पास मैंने इतना धन लेकर गया था, तुमने स्वीकार क्यों नहीं किया? तुमने लिया क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पूरे जीवन में तुम उतना नहीं कमा सकते थे जितना मैं तुम्हें देने वाला था। उसने कहा महाराज, मैं उस समय साधु बना था। अगर मैं साधु वेश को बिगाड़ देता, मेरी इष्ट देवी जो है मुझसे रुष्ट हो जाती, और अगर वो रुष्ट हो जाती तो फिर मैं अपने किसी काम के लायक नहीं रहता, क्योंकि मेरा काम उसके कारण चला है, मेरे देह के कारण। इसलिए मैं अपने स्वांग को नहीं बिगाड़ा मैंने। अगर मैं अपने स्वांग को बिगाड़ देता और तुम आपसे धन ले लेता तो मुझे साधु कौन कहता? राजा ने उसकी बोल तो ठीक रहा है भाई। राजा ने कहा तो ठीक है, तुम अब की बार सिंह का स्वांग बनाना। उसने कहा महाराज इसमें बड़ा खतरा है, सिंह का स्वांग तो मैं बना दूंगा। बोले नहीं, मुझे सिंह का स्वांग ही देखना है, शेर बनकर गाना। उसने कहा जो आज्ञा महाराज। अब जब वो बहुरूपिया सिंह का स्वांग बना करके आया, दहाड़ता हुआ जैसे नगर में प्रवेश किया उसने, सब भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। वहीं बाग में राजा का छोटा सा 5 साल का पुत्र खेल रहा था। उसके हाथ लगी थी, उसने सिंह की तरफ फेंक दी। सिंह ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राजा के पुत्र टुकड़े कर दिए सिंह ने और चला गया। राजा रोने लगा, रे उस बहुरूपी को बताया, मूर्ख तूने ये क्या, तूने मेरे पुत्र को मार डाला। राजा ने, बहुरूपी ने कहा महाराज मैं सिंह बना था, आपके पुत्र ने मुझे लकड़ी से मारा, और अगर मैं उस समय उसे नहीं मारता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता। मैंने अपना स्वांग नहीं बिगाड़ा। स्वांग मैं इसलिए नहीं बिगाड़ता क्योंकि मेरे स्वांग बिगाड़ने से मेरी भगवती इष्ट देवी है वो रुष्ट हो जाती। मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें जो है खतरा है, इसलिए मैंने मना किया था किसी का स्वांग मत करवाइए, लेकिन आप नहीं माने।
अब राजा ने सोचा कि अरे मेरी गलती है, मैं इसको क्या बोलूं, क्या दंड दूं। ये भी अपने स्थान पर ठीक है। देखो हम कहीं हजामत बना जाते हैं ना, जिससे हम बनवाते हैं। जैसा आदमी बैठता है वैसी बातें करते हैं वो। कोई राजनीति वाला बैठ जाएगा तो वो पूरे राजनीतिज्ञ बन जाएंगे। जब तक हजामत चलती रहेगी पूरी राजनीति आप सुन लो। कोई धार्मिक बैठ जाएगा तो फिर धर्म की बातें चलेंगी। कोई दुकानदार आ जाएगा हजामत करवाने तो फिर व्यापारी बन जाएंगे। ऐसे ही राजा जब हजामत बनवा रहा था तब नाई ने कहा कि अरे उस मूर्ख ने बहुत गलत किया आपके पुत्र के साथ, उस बहुरूपिये ने। राजा ने कहा कि अरे क्या करूं, मेरी गलती थी, मैंने ही कहा। बोले उसे दंड मिलना चाहिए। बोले कैसे मिलेगा दंड? बोले मैं बताता हूं। बोले बताओ। बोले उसे कहो कि सती का स्वांग बनाए। किसका स्वांग बनाए? सती का। जब वो सती का स्वांग बनाएगा तो चिता पर बैठकर उसको पति के साथ जलना पड़ेगा, तब मरेगा वो जल करके। बहुरूपियों को बुलाया राजा ने। बोले मेरा एक और इच्छा है, एक और स्वांग बनाओ। बोले क्या महाराज? बोले सती का स्वांग बनाना है। बोले ठीक है महाराज, जो आज्ञा। राज आज्ञा स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अब षोडश श्रृंगार कर करके और एक कोई लावारिश लाश, पहले देखो अंतिम संस्कार किया जाता था तो नदी तट पे, जल के जहां जल हो वहां किया जाता था। नदी के तट के बिल्कुल साथ, जल के साथ टच करके चिता बनाई जाती थी। अब भी कहीं ऐसा होता है कई स्थानों में। तो वैसे चिता बनाई गई किसी नदी के साथ में बिल्कुल। और षोडश श्रृंगार करके चला वो बहुरूपिया सती बन करके। सब देख रहे हैं, बाजे गाजे के साथ सती होने कोई चली है। सबने सोचा कि कोई सती होने चली है। उस समय सती प्रथा थी। जय जयकार हो रही है। जैसे वहां चिता पर बैठ गया वो बहुरूपिया सती बन करके। स्त्री वेश था। जो मुर्दा रखा था उसकी सिर अपने जांघों पर रख दिया। अब चिता को जलाने की आज्ञा दी। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, भयंकर तूफान आया पीछे से। नदी में ऐसी बाढ़ आई, ऐसा जल आया, चिता का कोई पता नहीं लगा, लकड़ियों का कोई पता नहीं लगा कहां गई। सब भाग गए डर के मारे। राजा ने सोचा मर गया होगा। राजा ने सोचा कि अवश्य मरा होगा। अरे जितना जल आया था उसका मरना निश्चित है। लेकिन उस समय में भी उस भगवती ने उसकी रक्षा की, जो उसकी इष्ट देवी थी। अब उसने असली स्वांग रचा। अब जब राजा हजामत बनवा रहा था ना, तभी वो बहुरूपिया पहुंच गया। राजा ने बोला अरे तुम? बोले हाँ महाराज मैं। बोले तुम बच गए थे? बोले नहीं महाराज मैं नहीं बचा हूं, मैं मर गया था उसमें। जो बाढ़ आई थी उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी। बोले तो फिर तुम कैसे आए? बोले महाराज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे आना पड़ा। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन मुझे भेजा गया है। बोले किसने भेजा? बोले आपके दादा परदादा लकड़ दादा जो ऊपर बैठे हुए हैं पितृलोक में, उन्होंने मुझे भेजा। बोले उन्होंने क्यों भेजा? बोले इतने इतने बाल बड़े हुए हैं इनके, इतने नाखून बड़े हुए हैं बड़े बड़े। बोले तो? बोले बोल रहे हैं जो हमारे कुल का जो बाल काटने वाला है वही चाहिए। अब वो बाल काट रहा था, उसकी कैंची कांपने लग गई। बोले वो कैसे जाएगा? बोले जिस रास्ते से मैं गया हूं उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, चिता पर बैठकर ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब फंस गया अपने जाल में और चरण पकड़ लिए उस बहुरूपिये की। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने सलाह दी थी राजा को सती बनने के लिए तुम्हें। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। राजा ने कहा नहीं, इसको जलाओ, उसको चिता पर ले जाओ, इसको भी बिठाओ चिता पर, क्योंकि हमें पितृदोष लगेगा।
अगर हमारे पितर बुला रहे हैं तो इसे जाना पड़ेगा। थर थर कांपने लगा। तब बहुरूपी ने बोला, राजन मैं मरा नहीं था, मैं जीवित हूं, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन मैंने एक शिक्षा देने के लिए यहां आया था। उस समय भी मेरी इष्ट देवी ने मेरी रक्षा कर ली, क्योंकि मैंने अपना स्वांग नहीं बिगाड़ा था। मैं सती के स्वांग में था, मैं चिता पर बैठा था, आग लग जाती, मैंने वहां से भागना नहीं था, लेकिन उस समय मेरी इष्ट जो देवी हैं उसने मेरी रक्षा की। इसलिए मेरे भाई, तुम्हारे इष्ट तुम पर कृपा तब करेंगे जब तुम अपने स्वांग में रहोगे। तुम मित्र बनकर मित्र का स्वांग बिगाड़ देते हो, तुम मित्रद्रोही बन जाते हो। तुम पर तुम्हारी इष्ट कैसे प्रसन्न होंगी? तुम पत्नी बनकर पत्नी का स्वांग बिगाड़ देती हो, पति बनकर पति का स्वांग, पति बनकर पत्नी को धोखा देते हो, मित्र बनकर मित्र को धोखा देते हो, पुत्र बनकर माता पिता को धोखा देते हो। तुम तो हर स्वांग अपना बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा, तुम्हारे इष्ट की कृपा कैसे होगी? इसलिए मेरे भाई, अपना स्वांग नहीं बिगाड़ना है। अगर पुत्र बने हो तो माता पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा में रहना। अगर पत्नी बनाया है तो पतिव्रत धर्म का पालन कर, अगर पति बनाया है तो पति धर्म का पालन कर। मित्र बना है तो मित्र द्रोह मत कर, मित्र से विश्वासघात मत करो। प्रेमी बनाया है तो प्रेम में धोखा मत दो। अपना स्वांग जो एक्टिंग तुम्हें दी है भगवान ने एक पति के रूप में, उसे पूरी अच्छी तरह से निभाओ, तब तुम्हारे इष्ट स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। ये वो कर्म है जिनसे कर करके तुम उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हम एक्टिंग भी गलत कर देते हैं, है ना? कैसे?